हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू लैब। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके परिवार लैब में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीजनिंग का बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे 40 क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टॉपिक्स के होंगे, जिससे कि हमें ये तो पता चलेगा ही कि आपको एक टॉपिक कितना अच्छे से प्रिपेयर्ड है, साथ ही साथ हमको यह भी पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी हुई है, यानी कि आप खुद से कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के अब शुरू करते हैं सेशन के संग। आई होप ऑडियो वीडियो सब एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका है एंड कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन के संग। तो जैसे कि मैंने बताया 40 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होने वाला है। इसमें आप लोगों को हर एक वैरायटी का, हर एक लेवल का, इजी से इजी लेवल भी मिलेगा और अच्छे से अच्छा लेवल भी मिलेगा। आपको कैलेंडर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको नंबर सीरीज भी मिलेगा, आपको हर एक टाइप, हर एक टॉपिक, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा इस सेशन में। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस मॉक टेस्ट एंड मैं उम्मीद करती हूं कि यहां पे बैठे हर एक स्टूडेंट के, मेरे पढ़ाए हर एक स्टूडेंट के 40 में से 40 आएंगे। मैं 35 या 37 या 38 नहीं बोलती, मैं 40 में से 40 बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया है कि आप 40 में से 40 बड़े आराम से ले आएंगे। सो ये टेस्ट सिर्फ आपका टेस्ट नहीं है, ये मेरे पढ़ाए हुई चीजों का भी टेस्ट है। सो प्लीज डोंट लेट मी डाउन एंड लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नंबर सीरीज का सवाल है। बढ़िया से देखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं नंबर सीरीज के। तो ये क्वेश्चंस कौन सी बड़ी चीज है यार, जल्दी से देखो फटाफट से और जवाब दो। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं, कम ऑन, टाइम्स अप, लेट्स सी। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमने 4 जोड़ा है, फिर 2, फिर 4 है और फिर यहां पे यार 6 जोड़ा है। तो ये तो कुछ समझ में आया नहीं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हमने कितना प्लस किया है इसकी बजाय हम ये देख लेते हैं कि नंबर्स कौन कौन से हैं। अगर आप नंबर पे ध्यान दो तो 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 29 है। ये सारे नंबर्स तो बड़े ही खराब जैसे दिखने वाले प्राइम नंबर हैं। ये सारे नंबर्स बड़े ही खराब जैसे दिखने वाले प्राइम नंबर्स हैं। अब 29 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 31, 31। तो ऑप्शन नंबर डी 31 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। आंसर सिर्फ नहीं करना है ABCD या 31 आंसर नहीं करना है, लॉजिक के साथ आंसर करना है। हर एक स्टूडेंट बताएगा कि अगर वो 31 आंसर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है या वो क्यों कर रही है। ये प्राइम नंबर की सीरीज है या प्लस इतना हो रहा है या इंटू 2+3 का लॉजिक है। जो भी लॉजिक आप निकाल रहे हो, आप लॉजिक के साथ आंसर करो। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सी सीरीज का क्वेश्चन। इस तरीके की सीरीज काफी बढ़िया लगती है देखने में हमें, आपको नहीं, आपको डिफिकल्ट लगेंगी। आइए चलिए देखते हैं क्या बोल रहा था इस सीरीज में। देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर दैट इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें सिर्फ वो देखना है जो क्वेश्चन हमको दिखाता है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले 7th लेटर देखो लेफ्ट हैंड से कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th लेटर है लेफ्ट हैंड से आई। अब पूछा गया है इसमें और किसमें, लेटर दैट इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दोनों ही लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 आई और आर के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स आते हैं, इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं। कई लोग यहां पे करेंगे 9, यहां पे करेंगे 18, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कहेंगे 9, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, तो उसके लिए दोनों वैल्यूज को माइनस करके -1 करना होता है। क्योंकि आई से आर तक अगर मैं जाऊंगी 9 लेटर्स को प्लस करके, तो उसमें मैं आर को इंक्लूड कर रही हूं। इसमें पूछा है इनके बीच में कितने लेटर्स हैं, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए 8। अदरवाइज तो देसी तरीका है ही, आई के बाद JKLMNOP, बस OPQ, आर नहीं लेना है। तो कितने हो गए, 8 हो गए। ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इक्वालिटी, वाह भाई वाह, 10 सेकंड का सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 सेकंड्स का, फटाफट से आंसर करिएगा। जो ये क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सीखें जो मैं करा रही हूं। ठीक है, आइए
ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है और इसके बेसिस पे हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए, सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, हमसे कहता है a इज इक्वल्स टू g। a और g के बीच में तो यार ऑपोजिट सिंबल है, इक्वल तो है ही नहीं, छोड़ दो। g इज लेस देन d, g और d के बीच में देखो l और d बराबर है, इन g इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d है, लेस देन d कहां हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन z, a और m बराबर है और लेकिन a की तरफ तो लेस का साइन है ना, a इज लेस देन z है यहाँ पे, तो ये भी गलत। अब लास्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 में से अगर 3 गलत हैं तो हमारा एक तो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी u इज ग्रेटर देन m हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंबल नहीं, नंबर इंटरचेंज का क्वेश्चन है। वैसे तो मैं 10 सेकंड देती हूं, लेकिन आज 15 दे रही हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आज शायद फर्स्ट टाइम ये टॉपिक का कर रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए बताइए। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहता है ऑप्शन नंबर है 14 एंड 11। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करके नहीं देखते हैं, हम इस क्वेश्चन में सिर्फ एलिमिनेशन लगाते हैं, ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या ट्रिक कहती है, ऑप्शंस को देखो, 14 को 11 से रिप्लेस। अगर मैंने 14 की जगह पे 11 लिखा तो क्या मैं 11 को 7 से डिवाइड कर पाऊंगी, नहीं, तो ये ऑप्शन गया। 11 और 13, 11 और 13, चलो 11 की जगह 13 और 13 की जगह 11 अगर मैं ले आऊं तो यहां तो आ जाएगा 33, 13 प्लस 33 कितना हो जाएगा 46, 46 माइनस 2, क्या 44 मिलेगा, नहीं मिलेगा, सॉरी 46 माइनस 2 पे 44 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का सही जवाब। हालांकि इसको पूरा करने की जरूरत आपको तब भी नहीं थी, क्यों बता रही हूं आपको, 14 डिवाइड बाय 7 आपने देखा, ये कहता है 14 और 11 को एलिमिनेट करो, गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। ये कहता है 14 और 13 को एलिमिनेट करो, आप 13 को भी तो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 13 को भी आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये भी गया। 11 और 7, 7 की जगह अगर मैंने 11 लिख दिया तो 14 को 11 से डिवाइड करा तो भी आंसर नहीं आएगा। तो बिना सॉल्व किए, जैसे मैंने सॉल्व किया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना उतना, कोई जरूरत नहीं थी। 4 में से 3 ऑप्शन आपने पहले एलिमिनेट कर दिए, एक बचा बी, ये हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर, बी बचेगा, ये होगा क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग का, एंड ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी का सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ध्यान से देख के हर एक बच्चा आंसर करेगा, हर एक स्टूडेंट आंसर करेगा, बच्चा नहीं, क्योंकि बच्चा बोलती हूं तो आपको बुरा लगता है। चल, लेट्स फाइंड आउट। BTE 11 इज रिलेटेड टू DVG 120। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। BTE 11 को किससे रिलेट किया है, DVG 120। बहुत बढ़िया। अब नंबर को देखो जरा सा, पहले आपने देखा 11 से 120 का क्या रिलेशन है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1। सेम रिलेशन देखो 9 और 80 का भी था, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80। तो अब यहां पे भी करना था, 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 1 इज 143। दो ऑप्शन में था, इन दोनों में नहीं था, तो मैंने कहा ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब लेटर्स को देख लेते हैं, दोनों में ही IO है, बस थर्ड लेटर डिफरेंट है, तो मैं सिर्फ थर्ड लेटर का ही लॉजिक देख लूं, चलेगा। ई से जी तक जाना है, ई के बाद FG 2 जोड़ा, एक्चुअल बी में भी 2 जोड़ा, टी में भी 2 जोड़ा, ई में भी 2 जोड़ा, हमने लेटर्स में +2 किया है। तो अब टी में जब आप 2 जोड़ोगे तो V आएगा, तो IOV सही होगा, IOW नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही एक सवाल है, बोलता है किसको किससे रिप्लेस करना है, किसको किससे इंटरचेंज करना है, तो बताना है इसकी क्या वैल्यू आएगी। चलिए लेट्स फाइंड आउट। प्लस मीन्स माइनस, 48, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई।
बॉड मास लगाते हैं। डिवाइड सबसे पहले करेंगे, 8 6 48, फिर मल्टीप्लाई 6 4 24, फिर आप चाहे तो ऐड करो चाहे तो सब्सट्रैक्ट, हालांकि पहले तो हम ऐड करते हैं, तो 45 - 6 इज 39। ऑप्शन नंबर डी 39 विल बी द करेक्ट आंसर। डी 39 होगा क्वेश्चन का सही जवाब। 38 किसने बोला है भाई? 38 या 37 नहीं होगा, 39 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए इस पे चलते हैं। नेक्टर को ऐसे लिखना है, पॉकेट को ऐसे, तो मंकी को कैसे लिखेंगे इन द सेम कोडेड लैंग्वेज? बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा, एनालॉजी से रिलेटेड। देखते हैं। TCVEGP। अब देखो N से T काफी लंबा गैप है, यहां पे मैंने +2 कर दिया, E में +2 करा, G C में +2 किया, E T में +2 किया, V A में +2 किया, C R में +2 किया, T। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा तो नहीं, रिवर्स ऑर्डर में मैंने इसमें ऐड कर लिया। रिवर्स ऑर्डर में ऐड कर लिया। अब यही काम मंकी के संग करते हैं, मंकी के संग भी यही काम करेंगे। M में 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? O। आंसर O पर खत्म होगा। O में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? O के बाद PQ, तो QO आएगा लास्ट में, SO नहीं, QO आएगा। ऑप्शन नंबर A होगा सवाल का सही जवाब। यस, A विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बॉड मास का क्वेश्चन है। ABCD बताइए, और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए 37 39 वाली। प्लस का मतलब माइनस, इसका ये उसका वो, चलो माइनस कहते हैं। माइनस का मतलब है डिवाइड। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस प्लस, फिर प्लस मींस माइनस, एंड डिवाइड मींस मल्टीप्लाई। बॉड मास कहते हैं डिवाइड किया 3 8 24, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया 4 3 12, प्लस 12 माइनस 12 हो गया कैंसिल, 8 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी 8 विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे प्लस करके माइनस ना करना भाई, यहाँ तो कैंसिल हो ही चुका है। आइए इस पे चलते हैं। बढ़िया सवाल है, 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन चाहे कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, नंबर एनालॉजी तो इतना अच्छे से पढ़ाया है मैंने कि 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बताइए। अब देखो 8 से 67 हम बहुत तेजी से जाएंगे। 8 का स्क्वायर करके 64 और 3 जोड़ के 67। सेम यहाँ पे भाई 10 का स्क्वायर किया 100 और 3 जोड़ दिया 103, तो 17 का स्क्वायर 289 एंड उसमें 3 जोड़ेंगे 292। ऑप्शन नंबर बी 292 विल बी द करेक्ट आंसर। बी 292 होगा सवाल का सही जवाब। बी 292 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं स्पीड में, बहुत अच्छी बात है। देखो ये बॉड मास का क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सच में ब्रैकेट्स का भी यूज होगा, वरना बॉड मास में ब्रैकेट का तो यूज करते ही नहीं है हम। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस सवाल को करने के लिए मैं 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं आपको। 20 सेकेंड्स अभी तक का सबसे बड़ा टाइम मैं इसी क्वेश्चन के लिए दे रही हूं। बताओ। अब बॉड मास में क्या रूल होता है आइए बताती हूँ। अभी जैसे कि देखो बॉड मास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। लेकिन ब्रैकेट्स में भी क्या रूल चलता है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लाइन ब्रैकेट को, फिर सर्कल, फिर कर्ली और फिर स्क्वायर ब्रैकेट तक आते हैं। तो इसी लॉजिक को यहाँ पे लगाएंगे। पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, स्क्वायर कर्ली सर्कल। मल्टीप्लाई का मतलब होता है माइनस, फिर माइनस का क्या मतलब होता है, प्लस,
5 डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, फिर है प्लस, प्लस का मतलब है डिवाइड, इस पूरे को हमें डिवाइड करना है किससे, इस ब्रैकेट से। 2 माइनस, माइनस का मतलब है +5, और ये सब कुछ आता है हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सर्कल ब्रैकेट, 5 + 2 7, ठीक है। 36 माइनस 16 इज 20 एंड 20 प्लस 5 3 ज़ा 15, 20 प्लस 15। हमने सर्कल ब्रैकेट सारे सॉल्व कर लिया। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने की बारी आती है। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ गया 35, एंड 35 डिवाइड बाय 7 इज 5। ऑप्शन नंबर सी 5 इज द राइट आंसर। अगर आप ज्यादा अच्छे से इन क्वेश्चंस को करोगे तो आप सही कर लोगे। मतलब अगर आप ये पूरा रूल फॉलो करके इतना अच्छे से करोगे तो आप सही कर लोगे इन क्वेश्चंस को। और अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया सर्कल कर्ली स्क्वायर वाला तो गलत करोगे। इसीलिए कहते हैं बचपन की बातें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये बचपन में सिखाई गई थी ये सारी चीजें। आइए चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। जस्ट 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए बताइए, जस्ट 10 सेकेंड्स टू सॉल्व। एंड मैं भी जस्ट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है 10 सेकंड बहुत कम टाइम होता है। मुझे मालूम है 10 सेकंड आप देखोगे ना, आप क्वेश्चन देख ही पाओगे और कभी 10 सेकंड निकल जाएंगे, मैं मालूम है मुझे। लेकिन 10 सेकंड मेरा देने का ये रीजन होता है कि मैंने 10 सेकंड दिया, फिर जितनी देर में मैंने सोल्यूशन बता के आंसर किया कम से कम तब तक तो हो जाए, और उतनी देर में 30 सेकंड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप सेकंड नंबर को देखो, 25 81, ये दोनों स्क्वायर है बेटा। ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। बात आती 5 का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि 3 में 2 जोड़ा 5, उसका स्क्वायर ले लिया। 7 में 2 जोड़ा 9, उसका स्क्वायर ले लिया। अब 11 में जब मैं 2 जोड़ूंगी तो कितना आएगा 13, और 13 का स्क्वायर लूंगी तो कितना आ जाएगा 169। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। 169 विल बी द राइट आंसर। 196 अभी बोलती तो आप फिर कहते बस मैम हो गया, 10 सेकंड में यही होता है, ठीक है। चलिए आइए, इसके लिए 15 सेकेंड्स दे रही हूं क्योंकि इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने आपको हर बार, और बहुत अच्छे से बताइए इसकी ट्रिक। आइए जी, अब जी से शुरू हो रहा है हमारा पैर। एक पैर ये भी दिखा जी से शुरू होता हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर ये भी दिखा, तो 5 लेटर के पैर बन रहे हैं, ठीक है। जी है, जी है, जी है, जी टी क्यू एन, जी टी क्यू एन ए, जी टी क्यू एन, जी टी क्यू एन। अब बात आती है सब जगह ए नहीं है लास्ट में, क्योंकि इस ऑप्शन के लास्ट में डी है, तो ए के बाद आया होगा बी, फिर आया होगा सी, और फिर आया है डी। तो शुरू के 4 सेम थे, लास्ट वाले में ए बी सी डी +1 हो रहा था। आइए देख लेते हैं क्या फिल किया है। सी टी फिल किया है लास्ट में, इन दोनों ऑप्शन को तो भूल जाओ। शुरू में फिल किया है टी एन, इसको भूल जाओ, टी ए था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी होगा सवाल का सही जवाब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉग्स है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा। कुछ लोगों ने ये कहेंगे कि मैम ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट कुछ लोगों को जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। आइए अटेम्प्ट करके देखिए, जिनको आता है, जिनको नहीं आता है अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी। और जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगी आप लोग को। सब मंकीज आर पांडास। देखो कुछ मंकी हमारे पांडा है, तो मंकी का कुछ हिस्सा पांडा हो गया। सम पांडा आर जिराफ हो गया, ऑल जिराफ आर लायन हो गया, ठीक है बेटा। कंक्लूजन, सम लायन आर पांडा। अब ध्यान देना, लायन हमारा ये इतना बड़ा है, ठीक है, और ये है पांडा। लायन और पांडा का ये हिस्सा कॉमन है, तो सम लायन आर पांडा सही। सम लायन आर मंकी, लायन और मंकी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो गलत। सम जिराफ आर मंकी, जिराफ और मंकी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी गलत। मैंने क्या कहा, ओनली वन फॉलो, केवल पहला सही है। ओनली वन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। आइए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। चलो 10 सेकंड ही दिए, इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में सेम है इसीलिए खड़ी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, डव को PEFW लिखा,
PEFW, क्या लॉजिक हो सकता है? क्रो को ऐसे लिखा तो मैना को कैसे लिखेंगे? प्लेस वैल्यूज का लॉजिक लगाते हैं। प्लेस वैल्यू डी की होती है 4, ओ की 15, वी की 22, ई की 5, ये 16, ये 5, ये 6 और ये 23। अगर मैं लॉजिक लगाऊं यहाँ पे प्लेस वैल्यू का, तो यहाँ पे मैंने +12 किया है। अगर मैं 15 में 12 जोड़ूं तो 27 आएगा, यानी कि ए। ये तो आ नहीं रहा है, ये तो आ नहीं रहा है, तो फिर क्या लॉजिक आया? अगर ये नहीं आया तो फिर क्या लॉजिक आया भाई? प्लेस वैल्यूज का तो लॉजिक मुझे लगा नहीं। तो मैंने क्या देखा कि एक गड़बड़ी हो गई क्या शुरुआत में? प्लेस वैल्यू देखने से अच्छा है डी के बाद ई, ओ के बाद पी, क्रिस क्रॉस में +1, वी के बाद डब्ल्यू, ई के बाद एफ, क्रिस क्रॉस में +1 हो गया। ठीक है, अब यही चीज मैना के साथ कर देंगे। ठीक है, y के बाद z, m के बाद n, तो zn होगा, ये तो zm था। n के बाद o, a के बाद b, तो bo होगा, ob नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ZNBO विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे। बढ़िया सवाल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। 75 डेज बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज बुधवार है तो, अगर आज बुधवार है तो 75 डेज बाद कौन सा दिन होगा? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, आइए देखते हैं। चलो खैर, किया भी है तो भी आराम से कर लेंगे। 75 डेज बाद कहे, चाहे 175 डेज बाद, चाहे 275 या चाहे 375 डेज बाद कहे, लॉजिक सिंपल है कि हमें एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल डेज को 7 से डिवाइड और उनका रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकाल लेंगे। 7 को अगर हम 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 75 को, तो 70 बार तो पूरा पूरा चला गया, 5 बचेगा रिमाइंडर। और क्योंकि हमें बाद में बताना था, 75 दिन बाद यानी कि प्लस करना है, तो वेंसडे में +5 करना है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, +5 करके आंसर कितना आ जाएगा? मंडे। ऑप्शन नंबर सी, मंडे। जिन्होंने ये टॉपिक बेसिक से नहीं पढ़ा है, उन्होंने यूट्यूब पर जो मैराथन मैंने ली है बढ़िया सी, उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पर बेसिक से पूरी कैलेंडर की मैराथन ली है, आप उसको भी देख सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अप टू को ऐसे लिखा है, कांट को कैसे लिखेंगे इन द सेम कोडेड लैंग्वेज? बताइए, हाउ विल वी राइट कांट इन द सेम कोडेड लैंग्वेज? अप टू को अगर ऐसे लिखा तो PTUO, बताइए। ये ऐसे लिखा है, कांट को भी यही कर दो, टी पर ही रहेगा, बीच वाले 2 पहले आ जाएंगे, AN, फिर आ जाएगा C, ANCT। ANCT ऑप्शन नंबर बी में था, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है, आगे पीछे पीछे आगे, और कुछ भी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली होने वाला है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं टाइम भी नहीं दे रही हूं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही इतना आसान। देखो, बैक्टीरिया इलनेस, बैक्टीरिया से इलनेस होती है, बैक्टीरियाज, वायरस, इन सब से क्या है? बीमारी होती है। मेडिसिन से जर्म्स होते हैं क्या? नहीं, मेडिसिन से तो इलाज होता है। कैल्शियम से बोन होता है क्या? नहीं बेटा, ये हमारी एक प्रॉब्लम है जो पहले वाले की वजह से होती है, तो बोन नहीं होता। कैल्शियम से बोन स्ट्रॉन्ग होती है, बोन स्ट्रेंथनिंग होती है, तो इसलिए हमारा बोन स्ट्रॉन्ग या बोन स्ट्रेंथनिंग होता तो सही होता। नाइफ एंड लैक्रेशन यानी कि घाव, चाकू से घाव होता है क्या? बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, लो को ऐसे लिखा, सोज को ऐसे लिखा है, तो बोल्स को कैसे लिखेंगे? 10 सेकेंड्स ओनली। आप सोचोगे कोडिंग डिकोडिंग में 10 सेकेंड? हाँ जी, बहुत आसान सवाल है। देखो बेटा, बोल, अब बोल को आप यहीं से उठा सकते हो, BOW पूरा पूरा 768 होगा आंसर की शुरुआत में। LS, S पे खत्म यानी कि 3 पे खत्म, आंसर 3 पर खत्म होगा। और अगर मैं कह रही हूं पूरा शुरू से ना भी देखते, बोल्स में सिर्फ आप S देख लेते तो 3 पर खत्म, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 3 पर खत्म था, ऑप्शन नंबर ए, एलिमिनेशन। इस टेक्निक से, इन तरीके की टेक्निक्स से
आप क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। आप कहते हैं मैम मैं और कितनी जल्दी करूं कि आंसर टाइम से आ जाए, या बाकियों के कंपैरिजन में मैं भी उनसे पहले आंसर कर सकूं या उनसे compete कर सकूं, तो वो इसलिए क्योंकि वो ये टेक्निक फॉलो करते हैं, और यही टेक्निक मैं आपको सिखाती हूं हर बार। अब देखो, ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन एंड स्पैरो में से आपको ऑड वन आउट बताना है। ऑड वन आउट कौन सा होगा भाई? स्पैरो गौरैया, एक प्रकार की चिड़िया है जो उड़ती है। क्रो कौवा उड़ता है। पिजन कबूतर उड़ता है, लेकिन ऑस्ट्रिच उड़ता नहीं है। फ्लाइटलेस बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। फ्लाइटलेस बर्ड उड़ नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल का सही जवाब। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। रॉन्ग नंबर ढूंढना है हमको सीरीज में। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां पे वैल्यूज बढ़ रही हैं धीरे धीरे। कितना बढ़ी? यहाँ पे कितना जोड़ा? 16। यहाँ पे कितना जोड़ा? 24। अब 16 और 24 यानी कि 8 के मल्टीपल। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। हम 32 जब ऐड करेंगे इसमें तो हमें मिलना चाहिए 100। ठीक है, 100 मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए। अब 100 तो हमको यहाँ पे मिला नहीं, तो मैंने क्या देखा कि हमारा आंसर इधर गलत हो गया। इधर हमारा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बोलो हाँ या ना। सी विल बी द करेक्ट आंसर और नॉट? 68 शुरुआत में ही इन्होंने 68 बता दिया। शुरुआत में ही 68 बता दिया। चलो शुरुआत में ही 68 बता दिया। चलिए अब आपको बताती हूँ पहली चीज। तो अब एक चीज और देखो, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गड़बड़ ही है, क्योंकि यहाँ पे 100 अगर होगा तो भी आगे नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का नहीं है। थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे। रॉन्ग नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन नहीं है, ये सीरीज है ऑड। ये क्वेश्चन है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है। अब ऑड वन आउट समझ के आप इन ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑड वन आउट होगा। ये ऑड वन आउट का सवाल है, यानी कि क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर सीरीज का नहीं है। क्योंकि अगर रॉन्ग नंबर सीरीज का होता तो एक नहीं, एक ही गलत आता, 2 या 3 नहीं। ठीक है, अब बताइए रॉन्ग नंबर सीरीज का नहीं है, ये ऑड वन आउट का सवाल है। ऑड वन आउट में क्या करेंगे? 4 के 4 ऑप्शन हमारे क्या हैं? अगर आप ध्यान से इन ऑप्शंस को देखो तो सब हमारे 4 के मल्टीपल है। 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 11 4 जा 44। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 20 इंटू 4 करते हो तब हमारे पास 80 आता है, और यहाँ हम 23 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास 92 आता है। सारे हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। अब ध्यान समझना इनमें ऑड वन आउट कौन सा है। आपने एक चीज नोटिस करी हो अगर, कि 4 के तो मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये 4 का ऑड मल्टीपल है। ये 4 का ऑड मल्टीपल है। ये 4 का ऑड मल्टीपल है, लेकिन ये 4 का इवन मल्टीपल है। तो 80 इसलिए हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 80 विल बी द करेक्ट आंसर। 80 होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये। 80 इज द करेक्ट आंसर। इवन मल्टीपल एंड ऑड मल्टीपल का सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें, आपको शायद आंसर दिख गया बट कोई बात नहीं। यहां पे अगर टीचर रिलेटेड है बुक्स से तो डॉक्टर किससे रिलेटेड होगा? टीचर का बुक्स से रिलेशन है तो डॉक्टर का किससे रिलेशन होगा? भाई टीचर हूं, अगर मैं भी एक टीचर हूं, आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद भी रिसर्च करती हूं, चाहे ऑनलाइन देखूं चाहे अलग अलग डिफरेंट किताबें देखूं, तो टीचर, अगर एक ट्रेडिशनल टीचर की बात करूं क्योंकि हम तो ऑनलाइन में आते हैं, तो उसका रिलेशन बुक से होता है कि हाँ भाई वो हमेशा बुक्स उसके पास रहती हैं, वही उनका हथियार औजार जो भी है वो है, उसी से पढ़ के वो अपनी आगे चीजें कंटिन्यू करती हैं। तो उसी तरीके से डॉक्टर का क्या है? चौक, साइकिल या एप्रिन तो है नहीं, ये कपड़ा नहीं पूछा गया है, स्टेथोस्कोप होगा। ऑप्शन नंबर सी स्टेथोस्कोप होगा क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जिसके लिए मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम नहीं दूंगी, 15 सेकेंड्स ही दूंगी। इजी क्वेश्चन है क्योंकि 15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान।
मोहन रोहन से लंबा है लेकिन फरहान से छोटा है। कनन मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। कनन मोहन से तो छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है, इन दोनों के बीच में आ गया कनन। ठीक है, शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। फरहान से भी लंबा है और रोहन से तो लंबा हो ही गया। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा है शंकर। ऑप्शन नंबर सी, शंकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर सीरीज का ही है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। हर कोई ऐसे ओरली कर लेगा ऐसे फटाफट से। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 12 ही तो जोड़ेंगे। 6 8 10 इवन नंबर। अगला इवन नंबर 12, 30 में 12 जोड़ दिया 42। ऑप्शन नंबर बी 42 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 42 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिएगा। यहां पर भी आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आएगा कि ये हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का सवाल है या किस तरीके का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये किस तरीके का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस लिखे नहीं है यहाँ पे इस फाइल में, लेकिन ओरिजिनल फाइल में है। तो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है, व्हाट नंबर विल बी इन द मिडिल इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से, यानी कि मैं बड़े से छोटे क्रम में लगाऊं, बड़े से छोटे क्रम में लगाऊं अगर, तो बीच में कौन सा आएगा, मतलब कि मिडिल में कौन सा आएगा, मिडिल में कौन सा नंबर होगा, ये आपको बताना है। मतलब करना क्या है, पहले इसको बड़े से छोटे तरफ से लगाना है और फिर जो बीच में नंबर आएगा उसके बारे में बताना है कि कौन सा नंबर होगा मिडिल। ये मेन क्वेश्चन में अगर दिया होता तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता। चलो खैर बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर बीच में कौन सा नंबर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो ये 44, 44, 46, 46 और 45 है। एक बात बताओ, बिना डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए इसका आंसर किया जा सकता है। देखो यार 46 आएंगे, देखो 5 हमारे पास नंबर हैं, 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा हमारे पास इन दोनों में से कोई होगा, कौन सा होगा मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमसे बीच वाला पूछा गया है। इन दोनों में से कोई आ जाएगा सबसे ऊपर, इन दोनों में से कोई आ जाएगा सबसे नीचे, क्योंकि ये 4600 है, ये 4400 है। तो 46 और 44 के बीच में आता है 45। तो 45 65 ये होगा हमारे सवाल का सही जवाब। बिना पूरा देखे ही हम आंसर कर सकते थे। खैर अगर आपको पूरा देखना है तो भी बता देती हूं क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास होगा ये, सबसे पहले नंबर पे, दूसरे पे आएगा ये, तीसरे पे ये आ जाएगा। चाहो तो चौथा पांचवा निकालो, वरना कोई जरूरत ही नहीं है आपको। तीसरे पे क्या आएगा वो तो मिल ही चुका है, फिर भी चौथा पांचवा अगर देखोगे तो चौथा, और ये आ जाएगा पांचवा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का समय है, ध्यान से देख के आंसर करिएगा। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे, बहुत इजीली। ठीक है, चलिए। ए बी का बेटा है और सी का पिता है। ए जो है वो बी का बेटा है और सी का पिता है। तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, ये या तो इसका दादा होगा या दादी, इसीलिए दादा दादी में से कोई भी हो सकता है। ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर अगर दिया होता तो गलत होता, ग्रैंड मदर दिया होता तो भी गलत होता। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ग्रैंड पेरेंट दिया है। आइए 10 सेकेंड्स ओरली होने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया से देख के आंसर करिएगा सब लोग। अब देखिए क्वेश्चन कहता है, राजीव ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन के भाई। एक बात बताओ, मेरी बहन के भाई, मेरे भी तो भाई लगेंगे। क्या बोला उसने, वह मेरे भाई के पिता। अच्छा मेरे भाई के पिता, मेरे भी तो पिता लगेंगे। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी कि मेरी इकलौती बहन। यदि ऐसा है तो वह लड़की राजीव से किस प्रकार संबंधित है, वह उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर, बहन हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। इफ योर फादर वर योर मदर, फादर मदर है, मदर ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर है एंड सिस्टर फादर है, हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर। अब देखो लोगों को लगेगा ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। चेन कोडिंग जैसे होती है ना, पेन को कॉपी, कॉपी को बुक, बुक को एरोप्लेन, एरोप्लेन को टॉफी कहते हैं, बस उसी तरीके का क्वेश्चन है। पूछा गया है हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर। सिस्टर को क्या बोला है, योर सिस्टर इज योर फादर, तो सिस्टर को मैं फादर कहूंगी, सिस्टर को मैं फादर कहूंगी, यही पूछा गया है हमसे। हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर, सिस्टर को मैं फादर कहूंगी, सिस्टर को फादर कहूंगी। आइए बढ़िया क्वेश्चन है। इफ क्रिसमस वॉज ऑन संडे इन 2011, 2011, तो 2012 में कब होगा। क्रिसमस ही पूछा है, क्रिसमस ही पूछा गया है। अब समझना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी में इसमें लोग गलत आंसर मंडे करके चले आएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी, क्रिसमस 2011 यानी कि 25 दिसंबर 2011 को अगर संडे है तो पूछा है 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। समझना, डेट हमारी सेम है तो हम सिर्फ ईयर पे काम करेंगे। 2011 से 2012 तक आना है। कितने साल का गैप है, 1 साल का। लेकिन ध्यान देना कि 2012 में आप आ रहे हो, आप दिसंबर 2011 के बाद से दिसंबर 2012 में आओगे, तो दिसंबर 2011 के बाद कौन सा महीना आएगा, जनवरी 2012, नया साल शुरू हो जाएगा। फिर आएगा फरवरी 2012, और 12 हमारा क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी इंक्लूड हो गई, तो मतलब नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए, है ना, क्योंकि फरवरी को इंक्लूड कर रहे हैं तो 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए। तो हम 1 नहीं +2 करेंगे। तो वहां अगर संडे था तो संडे में +2 करके ट्यूसडे आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ट्यूसडे होगा सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे बढ़िया सा सवाल है। ये हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये रॉन्ग नंबर सीरीज है हमारी। ठीक है, बताइए। आइए, 1 8 27, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, आगे 4 का क्यूब 64 होना चाहिए था, क्योंकि ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब तो दिया है, तो 36 हमारा गलत, 36 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमेरिका को ऐसे लिखा, इंडिया को ऐसे लिखा, तो कनाडा को कैसे लिखेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का बढ़िया सवाल है, ध्यान से देख के आंसर करो सब लोग। बढ़िया क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट इसको गलत करेगा। हाँ जी हाँ जी, ट्यूसडे था इससे पहले वाले का आंसर। देखो अमेरिका, बढ़िया क्वेश्चन क्यों बोला, और क्यों बोला कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं, हम देखते ही आ ही रहे हैं। कनाडा का सीए यहां से उठा लो, 51 उठा लिया। ठीक है, सीए के बाद एन आएगा, इंडिया का एन था 8, तो 518 आएगा, 519 नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। 15 सेकंड दे दिए इसके लिए, क्योंकि नंबर्स थोड़े से बड़े लग रहे हैं। देखिए नंबर्स थोड़े से बड़े लग रहे थे, तो क्या करना था भाई, 12 से 38। अब समझो बेटा, आप 12 जैसे एक छोटे से नंबर से लगभग 3 to 4 डिजिट के बड़े बड़े नंबर्स पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली हम प्लस करके नहीं पहुंच रहे, हम मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आपने 12 का 3 गुना किया 36, उसमें 2 जोड़ दिया 38, इसका 3 गुना करोगे 114, 2 जोड़ दिया 116, इसका 3 गुना किया 348, 2 जोड़ दिया 350। अब 350 का 3 गुना जब आप करोगे तो 1050 आएगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो 1052 होगा। इंटू 3 + 2 का लॉजिक था, बिल्कुल सही लॉजिक बताया है आपने, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 5 सेकंड का समय मिलना चाहिए, बट 10 दे रही हूं फिर भी। अच्छे से आंसर करिए सब लोग।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, PQRS, अगला आएगा T, आंसर टी से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर डी, टी इज द राइट आंसर। तभी मैंने कहा था मेरे हिसाब से सिर्फ 5 सेकंड मिलने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देख के आंसर करेंगे, यहां पे आपको 15 सेकंड दे रही हूं। चलिए, if Swati's father is maternal grandfather of Divya, who is the daughter of Manya, then how Manya's husband father is related to Divya? समझना बेटा, वैसे तो आंसर मुझे पता चल गया है इसका क्या होगा। खैर, स्वाति के जो पिता है वो दिव्या के नाना है, स्वाति के पिता दिव्या के नाना है, दिव्या के नाना यानी कि स्वाति इनकी मम्मी हो गई और इनकी बेटी हो गई, ठीक है। दिव्या हु इज द डॉटर ऑफ मान्या, अच्छा तो दिव्या मान्या की डॉटर है, यानी कि इसकी बहन होगी मान्या जिसकी डॉटर होगी, ठीक है। हाउ इज मान्याज हस्बैंड, मान्या के जो पति हैं रिलेटेड टू मान्याज हस्बैंड्स फादर, मान्या के हस्बैंड के फादर यानी कि मान्या के ससुर जी दिव्या से कैसे रिलेटेड हैं, तो दिव्या के पिताजी दिव्या के ग्रैंडफादर लगे, ऑप्शन नंबर बी ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख के आंसर करेंगे। 15 सेकेंड्स का टाइम फिर से आपके पास इस सवाल को करने के लिए। चलिए सीरीज हमारी धीरे धीरे करके कम हो रही थी, धीरे धीरे करके कम है तो माइनस करेंगे, तेजी से होती तो डिवाइड करते। कितना कम किया, यहाँ पे आया 8 और यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारे पास 5 में 2 गए 3, 38, 38 माइनस किया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 38, वाह भाई वाह। 38 माइनस करने का लॉजिक चल रहा है, आगे भी 38 आप माइनस करोगे, 17 में से 8 जाएंगे, 9 बचेगा, यूनिट डिजिट में 9, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, डी इज द करेक्ट आंसर, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलॉग्स का एक और सवाल है, इस बार सिलॉग्स के क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड ही दूंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस एंड ऑल कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटीज, कुछ स्कूल हमारे कॉलेज है और सारे कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटीज हैं। कंक्लूजन, ऑल यूनिवर्सिटीज आर स्कूल, यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा स्कूल के पास है, पूरा नहीं। सम यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कुछ हिस्सा कॉलेज के पास है, बिल्कुल सही, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी उसमें कॉलेज आता है ना, तो क्या बोलेंगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी ओनली टू फॉलोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, ये अब आप लोग वाला सवाल है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक्स सिखाई है। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपने यहाँ माइनस किया, यहाँ किया प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू माइनस एंड मल्टीप्लाई। अब समझना, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 43 को 5 से, हमको लगभग 200 के करीब एक नंबर मिलेगा और यहाँ है प्लस का 19,
तो राइट हैंड साइड पे आंसर माइनस में आएगा। इधर अगर आप करोगे तो आंसर आपको प्लस में मिलेगा। तो माइनस और प्लस बराबर कैसे हो सकते हैं? ये मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ अपना दिमाग लगाया। तो मैंने कहा चलो ये तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है इसको करो प्लस, फिर इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस एंड प्लस। अब बताइए, अगर आपने इसको प्लस किया तो इधर 68 आया। क्या राइट हैंड साइड से आप 68 पर आ सकते हो? और एक्चुअली में आप आओगे भी कैसे? आप 71 को 19 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, इधर किया मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इक्वल्स टू, माइनस, मल्टीप्लाई एंड अगेन माइनस। फिर वही बात आई, यहां पे आपने माइनस का 95 ले आए, माइनस 95 माइनस 43 और बड़ा माइनस, फिर प्लस 71, हमको माइनस में आंसर मिलेगा। और यहां हमको प्लस में ही मिल रहा है, ये ऑप्शन भी चला गया, ऑप्शन नंबर डी बचा। ये होगा क्वेश्चन का सही आंसर। D will be the correct answer. Coming to the next question, question number 37. Without skipping even a single question, हम यहाँ तक पहुंच आए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तक 40 पूरे करा के ही जाऊंगी आप लोगों को आज। तरन ने एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तरन ने क्या कहा ये देखते हैं, वह मेरे पति के ससुर, मेरे पति के ससुर कौन लगेंगे? मेरे पिताजी। मेरे पिताजी की माँ है, मेरे पिताजी की माँ कौन लगेंगी? मेरी दादी। तरन का उस महिला से क्या संबंध है? वो महिला उसकी दादी है, तो तरन उसकी ग्रैंड डॉटर हुई। ग्रैंड डॉटर ऑप्शन नंबर बी पोती हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। क्या कहा तरन ने? वह मेरे पिता के ससुर, तरन ने क्या कहा समझना, तरन ने कहा वह मेरे पति के ससुर। पति के ससुर कौन? तरन के पिताजी। तरन के पिताजी की मम्मी है, पिताजी की मम्मी यानी कि तरन की दादी हुई वो औरत। तो तरन कौन हुई? उनकी ग्रैंड डॉटर हुई ना, पोती। आपको ओरली करना है इन क्वेश्चन को, ऐसे जैसे मैंने फिगर बना के किया ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑड वन आउट बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑड वन आउट बताइए। बताइए क्या बोला गया है यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे एग्जाम में शायद सीजीएल का या सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है और हाल ही का सवाल है, 2023-22 का सवाल है ये। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए ऑड वन आउट इनमें से कौन सा होगा? 3, 7, 15, 63, 8, 26 एंड 23, 113। बताइए 3, 7, 15, 63 एंड आप लोग को और बता दूं, ये हमारा क्वेश्चन तो है लेकिन आप लोग को इसका आंसर लॉजिक के साथ करना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लॉजिक के साथ आंसर करना है। ये हमारा बिल्कुल भी आपको ऐसे सोच के नहीं करना है कि हमें बस एक ने आंसर किया ABCD, हमने उसी को चेप लिया। नो, नॉट लाइक दैट। हाँ चलिए बताइए, 3 और 7 कई लोगों को गलत लग रहा है। 3 और 7 है ना? नहीं आया? डी। लॉजिक क्या है? लॉजिक कई लोग आंसर कर रहे हैं इसका डी। व्हाट इज द लॉजिक? हाउ डिड यू गेट दिस आंसर? ये बताइए मुझे। सेकेंड नंबर का कोई तो रिलेशन है फर्स्ट वाले से। अब ये रिलेशन क्या है हमें यही तो ढूंढना था। वी हैड टू फाइंड दिस थिंग ओनली ना, कि क्या हमारा रिलेशन होगा इसका। 3, 7, 15, 63, 8, 26, then 23, 113, right? प्राइम नंबर। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए में दोनों प्राइम नंबर है इसलिए आपने आंसर किया। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, समझना बेटा, जो हमारा पेयर है, ठीक है, लॉजिक हमारा क्या बन रहा है? सेकेंड नंबर जो है वो हमको पहले नंबर पे कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूं 3 into 2 6 plus 1 7, आपको ये मिला। फिर
ये इंटू 5 अगर मैं करूंगी तो कितना आता है, 23 इंटू 5 इज 115 एंड प्लस 2 करने पे मुझे 115 अच्छा आता है। 115 प्लस 8 किया तो मुझे 123 मिला। मल्टीप्लाई एंड प्लस का लॉजिक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई और प्लस का लॉजिक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई और प्लस का लॉजिक चल कैसे रहा है इधर देखते हैं। 8 इंटू 3 प्लस 2, यहां इंटू 4 प्लस 3 है। ध्यान दीजिएगा, हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक कम ऐड कर रहे हैं, ये मेन लॉजिक था यहाँ पे हमारा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 से तो ऐड किया है 1 जो कि एक कम है। 15 चौके 60 इंटू 4 अगेन प्लस 3, यहाँ पे 8 इंटू 3 24 प्लस 2, और यहाँ पे अगर मैं इंटू 5 कर रही हूं तो प्लस 8 करना पड़ रहा है मुझे। लॉजिक यहाँ पे ये था कि आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे एक कम ऐड किया। 4 से मल्टीप्लाई तो 3 ऐड, 2 से मल्टीप्लाई तो 1 ऐड, 3 से मल्टीप्लाई तो 2 ऐड। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे फिर 4 ऐड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे 8 ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑड वन आउट होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था ये क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट एग्जाम के पूछा गया सवाल है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं एक अच्छे नाइस क्वेश्चन की कैटेगरी में रखती हूं, नाइस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द सेम टाइम, क्योंकि आप में से कोई भी स्टूडेंट इसका सही से आंसर दे नहीं पाया, मतलब लॉजिक के साथ आंसर दे नहीं पाया। सोचो, इतने सारे लोग क्लास में, लेकिन उसके बाद एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसने ढंग से लॉजिक के साथ आंसर किया हो, जस्ट बिकॉज आप श्योर नहीं थे, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे इनफ कि आपने जो लॉजिक निकाला है वो सही है कि नहीं। एंड अगर बाय चांस आपने दिया और वो गलत हो गया तो क्या होगा। सो ये डर अपने मन से निकालो भाई सबसे पहले तो। वैसे भी हमारा ये जो क्वेश्चंस है ये आप ही के एग्जाम के पूछे गए सवाल है। अब यहाँ पे हमारी सीरीज बहुत लंबी लग रही है, और एक चीज तो मैं बता दूं इस सीरीज को देख के कि ये हमारी सीरीज में पक्का एक स्टेप से आंसर नहीं आना है। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने ऐड किया है 5, यहाँ 8, यहाँ पे 13, यहाँ पे 20, इधर 31 एंड इधर कितना ऐड किया है मैंने 44। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने पहले ही कहा था आंसर तो आना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सेकेंड स्टेप पे डिफरेंस 3, 5, 7, 11 और 13। अब समझ में आ गया, अगला नंबर होगा 17। कैसे? 3, 5, 11, 13 क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है बेटा, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 17। तो आप 17 ऐड करो पहले, यहाँ पे 61 आएगा, और जब आप 61 ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 186। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, प्राइम नंबर के एडिशन का लॉजिक चल रहा था और अब कॉन्फिडेंटली सही आंसर आने लगा है। और लास्ट क्वेश्चन है एकदम हलवा, काऊ का रिलेशन बुल से है तो माइस का रिलेशन किससे होगा? गाय होती है फीमेल, उसी का मेल होता है सांड जिसे हम बुल कहते हैं, बैल कहते हैं, और माइस इसका मेल क्या होगा? हमारा माउस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद है ना, मिकी माउस और मिनी माइस दो कार्टून कैरेक्टर थे, तो मिकी माउस था मेल था और मिनी माइस थी यानी कि वो फीमेल थी, जिसके ऊपर मिकी माउस बढ़िया वाली लाइन मारता था। ठीक है, तो यहाँ पे होता है खत्म हमारे 40 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट। एंड आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताओ भाई, सबको कैसा लगा विद ऑल द इमोजीज एंड हार्ट्स एंड सब कुछ। जैसा लगा ये मॉक टेस्ट बताओ, और सिर्फ इमोजीज एंड हार्ट्स नहीं बनाने हैं, ये भी बताना है कि 40 में से आपका स्कोर कितना रहा, आउट ऑफ 40 हाउ मच डिड यू स्कोर, ये भी बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। सब लोग फटाफट से बताइए, सब लोग बताइए फटाफट से।